तो देखो, सबसे पहले हमें समझना क्या है। अगर हम बात करें इंडिका की, तो आज की तारीख में मूल इंडिका हमारे आपके बीच में अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में हम इंडिका में क्या लिखा है, इंडिका के संदर्भ कहाँ से प्राप्त होते हैं, इंडिका में मेगास्थनीज ने क्या बोला, क्या लिखा, किसके बारे में जिक्र किया, ये पता कैसे चलेगा जब इंडिका है ही नहीं। तो इसका सोल्यूशन है, इसका समाधान है। समाधान क्या है कि मेगास्थनीज ने क्या लिखा, क्या कहा, इसके बारे में हम मेगास्थनीज की मूल इंडिका से पता तो नहीं लगा सकते, लेकिन मेगास्थनीज के समकालीन या उससे कुछ समय बाद जो कुछ विद्वान हुए जिनकी दृष्टि में मेगास्थनीज की इंडिका अवेलेबल थी, यानी जिन्होंने मेगास्थनीज की इंडिका का स्वतः अध्ययन किया था, तो वो कुछ विद्वान रहे हैं जिनको हमने स्क्रीन पर आपको दे रखा है। इनका टाइम पीरियड भी हमने आपको दे रखा है। तो मैं चाहता हूं कि नटराज जी एक बार इन विद्वानों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आप दें, उसके बाद से फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्रम से बता दें जी। जी देखिए, इनमें अधिकतर ग्रीक है और कुछ रोमन के हैं या इटालियन है। और इनमें जो 170 एडी और 150 एडी वाले हैं ये क्रिश्चियन थे, है ना। बाकी ग्रीक फिलोसफी मानते थे। और कोई भी मेगास्थनीज के समकालीन नहीं है, सब 200 साल बाद के हैं। जैसे सबसे प्राचीन इनमें नाम आता है डाइडोरस सिकुलस, ये 100 बीसी के हैं। अधिकतर एरियन और स्ट्रबो और इनके द्वारा लिखे गए जो वृत्तांत है वो अधिक प्रमाणिक माने जाते हैं इंडिका के संदर्भ में, है ना। उसके बाद एरियन है, ये 89 एडी में है। स्ट्रबो है 64 बीसी में। पिलनी है, ये 70 एडी में है। और क्लिडियस एलोनियस ये 170 एडी में है। और प्लूटार्को है, ये 119 एडी में है। और डायो क्राइसोस्टोम ये 49 एडी में है। और एक है क्लीमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया, ये 150 एडी में है। तो जी। आप यहाँ देख सकते हैं कि इनमें एक दो तीन, जो तीन नाम है वो 100 एडी के बाद के हैं। और एक दो दो नाम ऐसे हैं जो बीसी में है, यानी ईसा पूर्व के हैं। और कुछ हैं वो इन दोनों के मध्यकाल में है। जी। तो अब इसमें हमें क्या समझना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम इन विवरणों से ये पता लगा सकते हैं कि मेगास्थनीज की इंडिका कब से लेकर कब तक अवेलेबल थी। कम से कम हम ये मान सकते हैं कि मेगास्थनीज की इंडिका को अगर हम जांचने परखने की बात करें तो सबसे आगे का क्रम जाता है 170। तो जब हम 170 एडी के आसपास देखते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि इस टाइम पीरियड तक तो इंडिका अवेलेबल रही होगी, क्योंकि ये जो राइटर हैं इन्होंने इंडिका के कुछ उदाहरण जो हैं वो अपनी खुद की पुस्तकों में दिए हुए हैं। यानी कि इंडिका से रेफरेंस लेकर के इन्होंने अपने पुस्तकों में या अपने इतिहास लेखन में इन्होंने उसका संदर्भ दिया हुआ है। तो इनके इन संदर्भों से ये पता लगता है कि कम से कम हम ये मान सकते हैं कि इंडिका 170 एडी तक तो अवेलेबल थी, लेकिन उसके बाद से इसका कुछ अता पता नहीं चलता है। तो ये कुछ राइटर हैं जिनमें हम देखेंगे कुछ बीसी के हैं। तो बीसी के हमें दो राइटर मिलते हैं, यानी कि ईसा पूर्व हमें दो राइटर मिलते हैं, स्ट्रबो है और डायोडोरस। अब क्या है कि इनके विवरण मेगास्थनीज से थोड़े ही बाद के हैं। इनके जो विवरण हैं वो मेगास्थनीज से थोड़े ही बाद के हैं। और जब हम इन दोनों ही विद्वानों के विवरण को जब हम पढ़ते हैं, समझने की कोशिश जब हम करते हैं, तो इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है भारत के बारे में इंडिका से एज ए रेफरेंस के तौर पर। यानी कि इंडिका से रेफरेंस लेकर के भारत के बारे में काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा है अपनी पुस्तकों में। लेकिन मज़े की बात है कि भारत के एक बहुत बड़े बहुत बड़े विद्वान का जिक्र इन्होंने किया ही नहीं है। और मज़े की बात है कि भारतीय इतिहास को इन ही तुर्रम खानों के नाम पर जो है वो प्रमोट करने की कोशिश की जाती है, डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है। जब भी आप भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ के सो कॉल्ड बुद्धिजीवी जो हैं वो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के बारे में बहुत लंबी चौड़ी डींगे हाँकते हुए आपको दिखाई देंगे कि अरे पूरा भारत बौद्धमय हुआ करता था, पूरे भारत में श्रमण संस्कृति फैली हुई थी, सारे भारत के लोग श्रमण परंपरा को मानते थे, सारे भारतीय लोग जो थे वो नमो बुद्धाय, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का मंत्र जाप करते थे, वगैरह 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 तमाम तरह की बातें। लेकिन ये चीज़ें जो है ये हमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय स्रोतों में ही दिखाई देती हैं, लेकिन उस टाइम पीरियड में, समकालीन टाइम पीरियड में आए हुए मेगास्थनीज को इनके बारे में कुछ भी पता क्यों नहीं था, जबकि मेगास्थनीज से पहले इनके जन्म बताए जाते हैं, यानी कि इनका जन्म विवरण दिया जाता है।
तो मेगास्थनीज के तुरंत बाद के ये राइटर हैं और तुरंत बाद के इनके विवरणों में कहीं भी बुद्ध का, भगवान महावीर का उल्लेख दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। इतना ही नहीं, ये तो बीसी के हो गए। अब बीसी के बाद एडी में भी अगर हम आए तो एडी के भी विद्वानों को किसी को भी बुद्ध और महावीर नहीं दिखाई दिए। अब सवाल यह है कि 170 एडी तक का विद्वान इंडिका के परिप्रेक्ष्य में कहीं नहीं बता रहा है कि बुद्ध नाम का कोई व्यक्ति जो है वो भारत में था, श्रमण नाम की कोई संस्कृति भारत में थी, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी हमारे सो कॉल्ड जो लिब्रांडो इतिहासकार है वो दुनिया भर की झूठे हाँक देते हैं, दुनिया भर की झूठे बोल देते हैं। नटराज जी, इस पर आपका क्या कहना है? जी, 8 में से केवल 7 ने बुद्ध का कोई उल्लेख नहीं किया। 8 में ने बोतो नाम से उल्लेख किया है, जिसको ये बुद्ध अनुमानित करते हैं। चलो मान लिया वो बुद्ध है, लेकिन बाकी 7 को क्यों नहीं दिखा भाई? सभी तो एक किताब से लिख रहे थे, जो वर्णन कर रहे थे। तो एक की आंखों में क्या स्पेशल था जो बाकी की में नहीं था? वही चीज आज हम अभी देखेंगे आगे। जी, तो आपको कुछ चीजें, जो प्रमुख चीजें हैं, मुख्य चीजें हैं, वो लगभग पता चल गई होंगी कि इंडिका का क्या पर्सपेक्टिव है और इंडिका को हम कैसे आज उसकी विश्वसनीयता को या उसकी प्रामाणिकता को जांच सकते हैं। तो उसकी प्रामाणिकता या विश्वसनीयता को जांचने का पैमाना यह है कि हमें इन सभी राइटर्स को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मूल इंडिका आज हमारे पास अवेलेबल है नहीं। और इन सभी राइटर्स ने जिन्होंने इंडिका से रेफरेंस लेकर के अपने व्याख्यान या अपने वक्तव्य या अपने ग्रंथ लिखे हैं, अपनी पुस्तकें लिखी हैं, उन्होंने कहीं भी दूर दूर तक बुद्ध या बुद्धा का जिक्र नहीं किया है। तो हमारे ये भारतीय जो विद्वान हैं, भारतीय जो सो कॉल्ड फेसबुक व्हाट्सएप वाले जो इतिहासकार हैं, उनका तो यही कहना होता है, अरे अगर चाणक्य थे तो फिर इंडिका में चाणक्य का उल्लेख क्यों नहीं है? तो ये सवाल हिंदुओं को भी पूछना चाहिए कि अरे भैया, अगर बुद्ध थे तो बुद्ध का इंडिका में उल्लेख क्यों नहीं है? तुम तो कहते हो बड़े फेमस आदमी हुआ करते थे बुद्ध, पूरा भारत बौद्ध में हुआ करता था, लेकिन ये धोखा कैसे हो गया? मेगास्थनीज जैसे व्यक्ति को बुद्ध के बारे में बौतक का भी पता नहीं था। इतना बड़ा इतिहास में घोटाला हुआ तो हुआ कैसे? तुम कहते हो कि जिधर खोदो उधर बुद्ध निकलते हैं, लेकिन क्या मेगास्थनीज के टाइम में खुदाई नहीं होती थी? अरे हाँ नटराज जी, उस समय तो खुदाई की बात ही नहीं है, उस समय तो जगह जगह भगवान बुद्ध एकदम स्टैच्यू के रूप में फेमस हो गए होंगे ना? हाँ, हो गए। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया तुम्हारे स्तूप बन स्टैच्यू गए तो होंगे बहुत बने भी सारे, नहीं थे ना, स्टैच्यू तुम्हारे उस बहुत समय तक सारे बने भी स्तूप नहीं थे, लेकिन मजे की बात है तुम्हारे स्तूप स्तूप तो बन गए बहुत होंगे। सारे थे। अरे स्तूप बन गए होंगे, और इनके सो कॉल्ड जो 5-5 किलो 10-10 किलो का पात्र लेकर के जो लोग कहीं भी चले जाते थे, मतलब वो वो भी अपना दिखते हैं। हन्नम बुद्धाई करने के लिए, तो आखिर वो लोग तो दिखाई दिए होंगे ना कहीं ना कहीं? मेगास्थनीज ने तो किसी स्तूप तक की चर्चा नहीं की है। बिल्कुल नहीं की है। अरे भाई, इनके हिसाब से भगवान बुद्ध का जब परिनिर्वाण हो गया तो उसके बाद ही तो आया ना ये। हाँ, तो भगवान कम से कम निर्माण इस व्यक्ति नटराज जी, कम से कम इस व्यक्ति को भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थली की बात करनी चाहिए थी, नहीं किया। भगवान बुद्ध की जो अस्थियां जो बटी थी 8 भागों में, तो उन अस्थियों के ऊपर जो स्तूप बने थे, कम से कम उसका तो जिक्र करना चाहिए था ना, क्योंकि इसके टाइम तक तो वो बन चुके थे, लेकिन उसका भी कहीं कोई उल्लेख नहीं है। तो इतनी बड़ी चीटिंग, इतना बड़ा धोखा कैसे हो गया? कहीं भी स्तूप का कोई उल्लेख नहीं है। और मजे की बात है, ये तो मैं इंडिका का रेफरेंस आपको दे रहा हूँ, इसके अलावा अगर आप बुद्ध से जुड़े समकालीन एविडेंसेस की बात करेंगे, समकालीन प्रमाणों की बात करेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। समकालीन के नाम पर एक ढेला रेफरेंस नहीं है, सारे के सारे बुद्ध से रिलेट करते हुए जो प्रमाण हैं, जो रेफरेंस हैं, वो सब के सब भगवान बुद्ध से बहुत बाद के हैं। लेकिन फिर भी बुद्ध ऐतिहासिक पात्र थे और चाणक्य काल्पनिक हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं शुद्ध धूर्तता। बड़े शुद्ध स्तर की धूर्तता है ये, जो धूर्तता हमारे इन प्यारे सो कॉल्ड लिब्रांडों के अंदर, हमारे सो कॉल्ड न्यू बुद्धिस्ट मेंटालिटी के लोगों के अंदर देखी जाती है। चलिए कुछ और चीजें आपको हम दिखाते हैं। तो अगले पेज पे हम चलते हैं, और ये रहा हमारा अगला पेज। अब इसमें क्या है ये समझो आप सबसे पहले। अब हमने जैसा कि आप लोगों को ये विद्वानों की लिस्ट तो हमने आपको दिखा दी कि कौन कौन से विद्वान हैं, उनका मत क्या है, उनका ओपिनियन क्या है, उनका दृष्टिकोण क्या है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इन सभी विद्वानों में, यानी इन सभी इतिहासकारों में, एकमात्र क्लेमेंट्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया ही ऐसा व्यक्ति है जिसने बुद्ध का उल्लेख बौद्धता के रूप में या बौद्ध रूप में किया हुआ है। यहाँ से ये बात अवश्य ध्यान देनी चाहिए, यहाँ पर जो ये उल्लेख इसने किया है बुद्ध का, अभी मैं आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो कि अलेक्जेंड्रिया से प्राचीन जितने भी ग्रीक लेखक हुए हैं, उनमें से किसी ने भी इंडिका में बुद्ध का जिक्र नहीं किया है, या किसी भी अन्य विद्वान को बुद्ध जो है वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। अब चलिए इसमें एक सबसे मजे की बात मैं आपको अभी बताऊंगा
ये देखिए, ये क्लेमेंट्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया जो है वो मेगास्थनीज के भारत विवरण के बारे में क्या लिखता है। तो इसने लिखा है, इन भारतीय दर्शनों के दो संप्रदाय हैं, एक सरमाइनाई यानी कि एक श्रमेंस और दूसरा ब्राह्मण्स। ठीक है, तो ये श्रमेंस और ब्राह्मण्स के अंतर्गत वे दार्शनिक हैं जो हाइलोबियोई कहलाते हैं, जो ना तो नगरों में रहते हैं और ना ही घरों में रहते हैं। वे वृक्षों की छाल से अपने को ढकते हैं और देवदार के फलों पर निर्वहन करते हैं। अब यहाँ पर बड़े गौर से आप ध्यान देना, यहाँ पर जो ब्राह्मण्स और जो श्रमेंस तरीके के जो दार्शनिक या विद्वानों का यहाँ पर जो जिक्र किया गया है, तो इनके बारे में ये लिखा गया है कि ना ये लोग नगरों में रहते हैं और ना ही ये लोग घरों में रहते हैं। ये लोग कहाँ रहते हैं? ये लोग वृक्षों की छाल से अपने आप को ढक के रखते हैं और देवदार के फलों पर निर्वहन करते हैं और जल अपने हाथ से नहीं मुंह तक ले जाकर पीते हैं। ना ही वे विवाह करते हैं और ना ही संतान उत्पन्न करते हैं। अब सवाल ये है कि बौद्ध ग्रंथों को अगर हम पढ़ें तो बौद्ध ग्रंथों के बारे में तो ये विवरण हमें देखने को मिलता है कि भगवान बुद्ध ने एक संघ की स्थापना की थी। क्या किया था? भगवान बुद्ध ने एक संघ की स्थापना की थी और भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद इनका संघ और भी प्रफुल्लित और पुष्पित और पल्लवित हो चुका था। इनके बहुत सारे शिष्य, इनके बहुत सारे अनुयायी हो चुके थे। ऐसे में अब संघ के होते हुए अब बेचारे श्रमण्स को जो है वो जंगलों में पेड़ और छाल से अपना अंग प्रत्यंग ढकना पड़ता होगा, ये तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और ना ही पूरी त्रिपिटक साहित्य में आपको ऐसे किसी बौद्ध भिक्षु का या ऐसे किसी बौद्ध संप्रदाय का उल्लेख ही आपको मिलेगा जो अपनी बॉडी को जो है, जो अपने शरीर को जो है पेड़ की छाल से ढक के रखता था। जबकि बुद्ध जो है वो पूरी तरह से नग्नता के प्रबल विरोधी थे। यानी कि अगर हम त्रिपिटक को पढ़ें तो त्रिपिटक में बड़े साफ साफ और मोटे मोटे शब्दों में भगवान महावीर के संप्रदाय का विवरण करते हुए जैनियों के बारे में ये लिखा है कि ये जैन जो होते हैं ये अपने आप को नग्न रखते हैं, जो कि काफ़ी गलत बात है। और इसके लिए भगवान बुद्ध जो है वो जैनियों की मतलब बढ़िया से उनके ऊपर अपनी व्यथा और अपना रोष व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। तो वैसे में अब बुद्ध के अनुयायी पेड़ की छाल से अपना अंग प्रत्यंग ढक रहे थे, यह बात थोड़ा सा पचाने में मुश्किल लगती है। तो इस विवरण से आपको दो चीज़ें माननी चाहिए। पहला कि यहाँ पर जिन श्रमेंस के बारे में उल्लेख किया गया है, असल में ये श्रमेंस बौद्ध कतई नहीं थे, ये श्रमेंस थे जैन। क्योंकि बुद्ध से पहले जैन मत के सारे एविडेंसेस वैलिड हैं, प्रूवन हैं और मजबूत हैं। बल्कि जैनिज्म का ही कॉपी पेस्ट है बुद्धिज्म। भारत का मूल धर्म अगर श्रमण परंपरा में देखा जाए तो वो जैन धर्म है। बौद्धों का कभी कुछ नहीं था। इन बौद्धों ने सिर्फ जैनिज्म से सिद्धांत कॉपी किए, बुद्धिज्म से और वैदिक ट्रेडिशन से सिद्धांत कॉपी किए और बाद में अपनी एक स्पष्ट सत्ता स्थापित की। तो ये तो एक अलग स्ट्रीम में हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो विवरण दिए गए हैं, इन विवरणों से ये पता लगता है कि ये जो श्रमण्स और जो ब्राह्मण्स हैं, असल में इनकी जो सांस्कृतिक परंपराएं या इनकी जो सांस्कृतिक एक छवि दिखाई देती है वो ब्राह्मण और जैन संप्रदाय के बीच की कड़ी दिखाई देती है। अब ये कौन लिख रहा है? ये क्लेमेंट्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया लिख रहा है। लेकिन इसी व्यक्ति ने यहाँ पर सबसे नीचे क्या लिखा कि हमारे समय के उन साधुओं की तरह, यानी कि अब ये कहता है कि ये जो उस टाइम के ये जो लोग हुआ करते थे वो कैसे थे, तो हमारे समय के उन साधुओं की तरह जो इनक्राटेटाइट यानी कि इनक्राटेटाइट कहलाते थे। यानी कि इसने अपने लोकल ट्रेडिशन में किसी इनक्राटेटाइट साधुओं का इसने उल्लेख किया हुआ है। फिर वे कहता है कि भारतीयों में वे दार्शनिक भी हैं जो बौद्धता के सिद्धांतों का पालन करते हैं। अब यही सबसे बड़ी बात है। अब क्लेमेंट्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया यहाँ पर तो ये जोड़ देता है कि भाई भारत में वो दार्शनिक भी हैं जो बौद्धता के सिद्धांतों का उल्लेख करते हैं। लेकिन बड़ी मजे की बात है कि इस क्लेमेंट्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया से पहले जितने भी विद्वान मैंने अभी आपको इस लिस्ट में दिखाए थे, इस लिस्ट में हमने आपको दिखाए थे, इस लिस्ट में इस 8वें नंबर के आदमी को छोड़ के बाकी इन 7 लोगों को कहीं बुद्ध और बुत्ता दिखाई नहीं दिए हैं। लेकिन इसको अचानक से जो है वो बुत्ता दिखाई दे दिए और अलग से बेचारे को कोट करना पड़ रहा है कि कह रहा है कि ऐसे भी लोग हैं, क्या ऐसे भी दार्शनिक हैं भारत में जो बौद्धता नाम के किसी व्यक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा नज़र दौड़ाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो ये बात हो रही है 150 एडी के आसपास। यानी कि ये जो क्लेमेंट्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया है वो 150 एडी के आसपास का व्यक्ति है। और 150 के आसपास तो भाई बुद्धिज्म बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच चुका था। ऐसे में इसके लिए ये गोपूर्ण कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई भारत में एक बुद्ध नाम के भी व्यक्ति हुए हैं और उनके अनुयायियों को बौद्धा कहा जाता था, क्योंकि ये तो बुद्ध से भली भांति परिचित था। लेकिन इसके पहले के जो विद्वान हैं या इसके बाद के जो कुछ विद्वान हैं जिन्होंने ऑथेंटिक और प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर अपनी बात को रखा है, अब थोड़ा सा इस क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये तो इतना फेंकू आदमी था कि इसने तो ये तक लिखा है कि जो इंडिका है, इंडिका में जीसस क्राइस्ट का भी उल्लेख किया गया है।
जबकि ऐसा है ही नहीं, दूर दूर तक ऐसा नहीं है। इंडिका में जीसस क्राइस्ट का ये उल्लेख करवा देता है, जीसस क्राइस्ट का मतलब मेगास्थनीज के मुंह से जीसस क्राइस्ट की भविष्यवाणी तक करवा देता है। जबकि ये जिस टाइम पीरियड का था, इसके टाइम पीरियड में क्राइस्ट का भी मत और बुद्धिज्म का भी मत अपने बिल्कुल चरम पर स्थापित हो चुका था। तो पूरी दुनिया में लोग इन दोनों ही मतों या इन दोनों ही सिद्धांतों को भली भांति जान चुके थे। तो इसके विवरण काफ़ी बनावटी हैं और अतथ्यात्मक हैं। लेकिन इसके पहले के जो लोग हैं, इसके पहले के लोगों ने कहीं भी टोटल 7 विद्वान आते हैं, 7 विद्वानों में किसी भी विद्वान ने ये बुद्ध का या फिर जीसस क्राइस्ट की भविष्यवाणी का ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया है। लेकिन ये पहला फेकू है जिसने मेगास्थनीज की इंडिका के ऊपर अपने वक्तव्य लिखते समय अपने लेख में जो है वो बुत्ता नाम के व्यक्ति को भी घुसेड़ दिया और जीसस क्राइस्ट को भी यहाँ पर लाके सेट कर दिया। लेकिन इसके पहले कि किसी भी विद्वान ने ऐसे कोई विवरण को नहीं रखा है। अब सवाल यह है कि अगर सारे ही विद्वान अगर इंडिका से ही रेफरेंस लेकर लिख रहे थे और यह भी इंडिका से ही रेफरेंस लेकर लिख रहा था, तो ऐसे में इसके पूर्व के सारे विद्वान जो कि कुछ तो मेगास्थनीज के समकालीन और उससे बस्ट कुछ पास के ही थे, वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं भाई? जब बुद्ध के भी भारतवर्ष में अनुयायी थे तो उनको लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखा गया। तो इससे ये पता चलता है कि ये इंडिका में ये जो बोट्टा नाम के व्यक्ति का उल्लेख आता है, ये पूरी तरह से एक फर्जी सिद्धांत है और इस सिद्धांत को गढ़ने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है क्लेमेंट्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जिसने फर्जी तरीके से इंडिका के रेफरेंस के आधार पर बोट्टा को स्थापित करने की नाकामयाब कोशिश की है। चलिए कुछ और चीजें हम आपको दिखा देते हैं। अब ये देखिए, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मेगास्थनीज बुद्ध का उल्लेख करता तो मेगास्थनीज का उदाहरण देने वाले प्राचीन ग्रीक इतिहासकारों के संदर्भ में भी बुद्ध का उल्लेख अवश्य मिलता। जबकि सभी इतिहासकारों ने ब्राचमेंस सरमनेस का उल्लेख तो किया है किंतु बुद्ध नाम का उल्लेख कहीं नहीं किया। अलेक्जेंड्रिया का काल लगभग 150 ईसा बाद का है और उसके बाद बुद्ध किसी के लिए भी अज्ञात नहीं थे। अतः इंडिका में सरमेंस को देखकर अलेक्जेंड्रिया ने बुद्ध को उनके साथ जोड़ दिया था। यह बात अवश्य गौर करने वाली है। वो यह है कि इसी अलेक्जेंड्रिया ने विभिन्न देशों के प्रमुख दार्शनिकों के द्वारा ईसा मसीह की भविष्यवाणी का भी उल्लेख किया है, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया। अब चलिए कुछ और चीजें देखते हैं। ये देखिए भारतवर्ष के दार्शनिकों के विषय में ये क्लेमेंट्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया का गपोड़नामा। अब देखो ये तब मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, तब दर्शन अपने समस्त कल्याणकारी मनुष्य के लोगों के साथ दीर्घकाल से बर्बरों में प्रचलित था, जहाँ से इसने अपना प्रकाश यानी कि जेंटाइल्स में फैलाया और अंत में वह यूनान में घुसा। इसके आचार्य मिस्रियों के पैगंबर भविष्य। अब देखिए ये पैगंबर की बात कहाँ से जानेगा? इंडिका में पैगंबर की बात भी इसने घुसेड़ दी। भविष्य वक्ता असीरियनों ने चैल्डीन्स गाल के लोग, डुड्डू, सरमेंस जो बैक्टीरिया तथा केल्ट के लोगों के दार्शनिक थे, पारसियों में मग्गी जिन्होंने जैसा तुम जानते हो पहले से ही त्राणकर्ता यानी यीशु मसीह के जन्म को बतला दिया था। देखिए यीशु मसीह के जन्म और भविष्यवाणी को भी इसमें बतला दिया था। और जो एक तारा देखते देखते यहूदा, अब देखो यहूदा का भी उल्लेख, भूमि तक आ पहुंचे थे और भारतवासियों में जिम्नोसोफिस्ट गण। अब इसने जो है पूरे देश विदेश में, चूंकि इसका जन्म जिस टाइम पीरियड में हुआ था या ये व्यक्ति जिस टाइम पीरियड का है, उस टाइम पीरियड तक ये जितने भी मत हैं या ये जितने भी दार्शनिक हैं, ये किसी के लिए अनजान नहीं है। इसको सबके बारे में जानकारी थी। और इस फेकू ने क्या किया कि इंडिका का स्रोत लेकर के, मेगास्थनीज का स्रोत लेकर के इन सबको इंडिका में फिक्स करने की, सेट करने की नाकामयाब कोशिश की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ देखकर ही पता लग रहा है कि लेखक ने ईसा मसीह की भविष्यवाणी वाली गप मारी है। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न देशों के शास्त्रीय परंपराओं में अथवा पौराणिक कथाओं में किसी न किसी महापुरुष देवता के आने की भविष्यवाणी होती है, जैसे कि पुराणों में कल्कि अवतार की। अतः लेखक ने उन सब भविष्यवाणियों को अपने ईसाई दृष्टिकोण से देखकर ईसा मसीह के आने की भविष्यवाणी होना बतला दिया। अतः स्पष्ट है कि मेगास्थनीज के वर्णनों में बहुत कुछ बढ़ा चढ़ाकर लेखक ने प्रस्तुत किया है। मेगास्थनीज ने न तो बुद्ध का उल्लेख किया था और न ही ईसा मसीह की कोई भविष्यवाणी की बात। इसलिए मिस्टर मैक्रिंडल कृत मेगास्थनीज के आंग्ल अनुवाद के भाषा अनुवादक बाबू अवध बिहारी शरण जी। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि इन सभी विद्वानों के जो रिटन स्पीच हैं या जो इनकी राइटिंग है, इन सभी विद्वानों की राइटिंग को संकलित करके एक और व्यक्ति हुए, कौन? मिस्टर मैक्रिंडल। तो मिस्टर मैक्रिंडल ने इंडिका नाम की एक पुस्तक जो है वो अंग्रेजी में लिखी है और उसी मिस्टर मैक्रिंडल के अंग्रेजी पुस्तक का अनुवाद हमारे यहाँ भारत में एक व्यक्ति हैं अवध बिहारी शरण। अवध बिहारी शरण जी ने इसी मैक्रिंडल की इंडिका को हिंदी में अनुवाद करके लिखा है। तो ये अवध बिहारी शरण जी जो हैं, इन्होंने अपने इंडिका में यानी कि मेगास्थनीज का भारत विवरण नामक जो पुस्तक इन्होंने लिखी है, तो उसमें ये बड़े साफ तौर पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि आश्चर्य का विषय है कि ग्रीक लेखकों ने बौद्ध के विषय में यानी कि बौद्धों के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है।
आप ध्यान दीजिएगा, ये जो 8 विद्वान हमने आपको सबसे पहले दिखाए, इन 8 विद्वानों ने इंडिका या मेगास्थनीज के उदाहरणों को लेकर के जो कुछ भी लिखा है, उन सभी विवरणों को एक जगह संग्रहित करके मिस्टर मैक्रिंडल ने एक अंग्रेजी इंडिका लिखी, यानी अंग्रेजी भाषा में इंडिका लिखी। और इनकी अंग्रेजी भाषा की इंडिका को अवध बिहारी शरण जी ने जो है, ये भाषा अनुवादक जो है, ये बाबू अवध बिहारी शरण जी जो है, इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। और जब ये हिंदी में अनुवाद कर रहे थे तो इन्होंने जो इंडिका लिखी उसका इन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया? मेगास्थनीज का भारत विवरण। और इनकी ये इंडिका नामक पुस्तक यानी कि मेगास्थनीज का भारत विवरण जो है, ये आर्काइव पर उपलब्ध है, गूगल के बहुत सारी साइटों पर उपलब्ध है, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ने की कोशिश करिए, बड़ा मस्त लिखा है और बहुत कुछ आपको पता चलेगा प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी, उस पुस्तक में एक टिप्पणी में इन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में, साफ साफ शब्दों में कहा है कि आश्चर्य का विषय है कि ग्रीक लेखकों ने बौद्धों के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। आगे आइए, वो भी दिखा देता हूं मैं। ये देखिए, ये रहा, ये रहा, और यहाँ देखिए आश्चर्य का विषय, सबसे नीचे देखिएगा, आश्चर्य का विषय है कि ग्रीक लेखकों ने बौद्धों के विषय में नहीं लिखा है, यद्यपि सिकंदर के आने के 2 शताब्दी पूर्व से यह मत प्रचलित था। संभवतः बौद्धों के रूप में कोई विशेष बात नहीं होने के कारण उन्हें पहचान नहीं मिली। अब सवाल यह है कि ये एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है कि इस कालखंड तक जो है बुद्ध के मत को या बौद्धों को कोई जानता वानता नहीं था, लेकिन बौद्ध तो इतना ज्यादा इतना ज्यादा हाँकते हैं कि ये तो ये कहते हैं कि भाई उस समय सब कुछ बुद्धमय ही था, पूरी दुनिया में बुद्ध फैल चुके थे, सब लोग बुद्ध बुद्ध करा करते थे, सब बच्चा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा की जुबान पर बुद्ध ही थे। लेकिन सवाल यह है कि अगर बुद्ध इतने फेमस थे तो फिर इंडिका में बुद्ध क्यों नहीं है? और अगर इंडिका में बुद्ध नहीं है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम तक बुद्ध को कोई जानता तक नहीं था, लेकिन अशोक के आते आते बुद्ध पूरा फेमस हो गए, सब लोग बुद्ध को जान गए। और मजे की बात है कि बुद्ध के पुरातात्विक प्रमाण भी अशोक के काल से मिलते हैं, न कि चंद्रगुप्त मौर्य और न ही बुद्ध के काल के। यानी कि बुद्ध हुए थे, इससे जुड़ा हुआ अगर आप प्रमाण या तथ्य जांचने की कोशिश करेंगे, एविडेंस खोजने की कोशिश करेंगे, तो आपको एक ढेला नहीं मिलेगा। आपको बुद्ध का सबसे पहली बार उल्लेख अगर कहीं मिलता है तो अशोक के अभिलेखों पर मिलता है, जो कि बुद्ध के तथाकथित जन्म के बहुत बाद है। बुद्ध से जुड़ी हुई जो मूर्तियां हैं या अन्य जो चीजें हैं पुरातात्विक दृष्टिकोण से, वो सभी बुद्ध के बहुत बाद रची गई हैं, अनेक दूसरे राजाओं के द्वारा। बुद्ध की मूर्ति भी एक ग्रीक देवता बोडो के नकल है। तो अब सवाल यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम ये जो दार्शनिक था मेगास्थनीज, इसने जब पूरे भारत में सिर्फ बुद्ध फैले हुए थे और पूरे भारत में सब लोग नमो बुद्धाय ही कर रहे थे, ऐसे में इंडिका में बुद्ध का उल्लेख ना होना क्या दर्शाता है? इतने महत्वपूर्ण पात्र को इंडिका में स्थान क्यों नहीं मिला? ये सवाल मैं आप लोगों के सामने छोड़ रहा हूँ। ये सवाल आप लोग हर नवबौद्ध से पूछिए, हर बौद्ध से पूछिए कि भाई तुम तो ये कहते हो कि आज से 2500 साल पहले पूरा भारत बौद्धमय हुआ करता था, लेकिन उसी बौद्धमय भारत में एक व्यक्ति आया था, विदेशी दार्शनिक था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। उसने चींटी, बिल्ली और पता नहीं क्या क्या लिखा है, मतलब कीड़े मकोड़ों तक का जिक्र उसने किया अपनी पुस्तक में, लेकिन बुद्ध को भूल गया। तो बौद्धमय भारत में बुद्ध का ही नाम नहीं है। इसको हम बेइज्जती समझें या इसको क्या समझें? नटराज जी, इसको हम किस रूप में लेंगे? नटराज जी। नहीं, ये तो हाँ, आ रही है आवाज मेरी? हाँ, आ रही है जी। इसको तो आप घनघोर बेइज्जती समझिए, अगर बुद्ध थे और उल्लेख नहीं किया है तो। अगर भगवान बुद्ध थे और इंडिका में उनका उल्लेख नहीं है तो ये किसी अपमान से कम नहीं है। ये बहुत बड़ा अपमान है भारतीयों का और खासतौर से तो बौद्धों का। भाई इतने फेमस आदमी को छोड़ दिया गया, भाई पता नहीं कैसी कैसी चींटियों तक का उल्लेख किया गया इंडिका में, और इतने बड़े मतलब भगवान बुद्ध का उल्लेख नहीं किया गया। अगर थे तो, और नहीं थे तो फिर बात ही खत्म। क्योंकि अगर होते तो मैं ये पक्का मानता हूँ उल्लेख तो जरूर होता यार। श्रमेंस का उल्लेख हो रहा है, ब्रैचमेंस का उल्लेख हो रहा है, ठीक है, तमाम तरह के विद्वानों का उल्लेख हो रहा है, दार्शनिकों का उल्लेख हो रहा है, भविष्यवाणी की बात की जा रही है, पंचांग की बात की जा रही है, यज्ञ तक की बात की जा रही है। राजा सिर्फ यज्ञ करने के लिए बाहर निकलता था, यज्ञों तक का उल्लेख हो रहा है, लेकिन तथाकथित भगवान बुद्ध का उल्लेख हो ही नहीं रहा है। आखिर क्यों? और मजे की बात है, न इंडिका में भगवान बुद्ध का उल्लेख हो रहा है
और ना ही जिस कालखंड में भगवान बुद्ध का जन्म बताया जाता है उस तथाकथित टाइम पीरियड का कोई बुद्ध का सबूत मिल रहा है। उसके बाद से भी बुद्ध हुए थे, बुद्ध थे, बुद्ध वैज्ञानिक थे, बुद्ध महामानव थे, बुद्ध को पूरी दुनिया मानती थी, बुद्ध को पूरा भारत मानता था, पता नहीं क्या क्या। नहीं, ऐसे कैसे चलेगा यार? तथ्यों पर तो थोड़ा बात कर लो, प्रमाणों पर तो थोड़ा बात कर लो। हाँ, आप मानते हैं, हम आपकी मान्यता का बिल्कुल खंडन नहीं करते, लेकिन बात प्रमाणों की कर रहा हूं मैं। और प्रमाण तो ये कहते हैं कि भाई बुद्ध के समकालीन कोई प्रमाण नहीं है। इवन उस समय का जो सबसे बड़ा दार्शनिक है, जिसने भारतीयों के बारे में और भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है, उसके हाथों से बुद्ध का उल्लेख छूट जाना अपने आप में बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है। या तो इस टाइम तक भारत में बुद्ध को कोई जानता नहीं था, या फिर बुद्ध नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था।